हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज का व्लॉग कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। आज 5th डे है और मैंने पिंक वाली साड़ी जो मेरी बुआ ने भेजी थी वो वेयर की है, और सौरभ के पास भी ना सेम कलर का कुर्ता था वो पहने हैं। ये हमारी सिद्धि रोई रोई कर रही है। ये हमारी नन्नू, दोनों लिपस्टिक लगा लो। ये हमारी मौसी जी है, ये हमारी छोटी वाली जबलपुर वाली मौसी जी है। और आप लोग को जानती हैं, आप लोग को सब लोग जानते ही हैं, हमारी बड़ी वाली मौसी जी हैं देवेंद्र में। 2 मौसी जी हैं केवल हमारी। सो गाइस, इतनी हड़बड़ी हो रही थी ना कि बस फटाफट से मैं पहुंच गई थी कथा ठाकुर जी को लेकर के, जहाँ कथा होनी है भागवत पंडाल पे। और बस आते साथ ही यहाँ पर आरती होती है, व्यास जी का टीका होता है, मतलब जो कथा सुनाते हैं, और सारे पंडित जी लोग हैं उनकी कथा, उनका मतलब टीका करते हैं। हम लोग भागवत की पूजा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं। बस इतना होने के बाद फिर हम लोग कथा सुनने के लिए बैठ गए थे। आज ज़्यादा कुछ मैंने व्लॉग शूट नहीं किया है। सिद्धि को सिंपल कपड़े पहनाए हैं, नन्नू के पास तो इतने हैं एथनिक वेयर कि एक एक करके 9 दिन के लिए हो जाने हैं। तो चलिए आप व्लॉग एंजॉय करिए। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, सृष्टिकारी का निधान बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा। तेरे नैना तेरी सुंदर। तो आज झांकी में दुर्गा जी बनी हुई हैं गुड़िया दीदी शेर के साथ। तो शेर के मतलब सिद्धि देख करके बड़ी खुश हो रही थी। आपको पता वो टीवी में वाइल्ड एनिमल देखती है, तो आज सोच रही थी रियल में शेर कहाँ से आ गया, उसको टच करने की कोशिश कर रही थी। इनफैक्ट मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। तो बस यहाँ पर दुर्गा जी और शेर की हम लोग पूजा कर रहे हैं, और सिद्धि उसकी आंखों में उंगली डाल डाल के बेचारे को परेशान कर रही थी। तो बस बारी बारी से हम लोग यहाँ पर दुर्गा माता के पैर पड़ रहे थे। और किरण को कई लोगों ने बोला है क्या ये प्रेग्नेंट है या किरण। तो देखिए ये ऐसी चीज़ें छुपाए तो छुपती नहीं है। तो हाँ, किरण खुशखबरी दे रही है, मैं बहुत जल्द ही बड़ी मम्मी बनने वाली हूँ। अभी टाइम है, मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट हाँ वक्त आने पर ये सब चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। दुर्गा जी की पूजा करने के बाद अब आरती की बारी है। हरि वाली मातु भवानी
शाम की आरती होती थी ना, उसको सुन करके बड़ा ही आनंद आ जाता था, बहुत ही अच्छी होती थी। और इसीलिए मैंने ये सारे पार्ट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करी है कि आप भी सुन पाएँ। और ये शोभित भैया को ना मुझे बुलाना पड़ता है उन्हें अलग से कि आओ आरती करो, वरना वो आते ही नहीं है। कई लोग पूछ रहे थे कि यार शोभित भैया आगे क्यों नहीं होते, तो रीज़न यही है, वो बहुत शाय नेचर के हैं, तो उनको बुलाना पड़ता है, भैया आओ आरती करो। कई बार बुलाओ पता नहीं गायब ही हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ भाग जाते हैं। तो आज खैर वो पास में ही थे तो बुला लिया था मैंने धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। माता पिता गुरु गोविंद की जय हो। हरे हरे महादेव शंभो। तो बस आपने दुर्गा मैया और शेर को आगे कर दिया, जिससे कि सब जिनको भी फ़ोटो निकलवाना है निकलवा सके, क्योंकि वो पीछे साइड में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो आरती होने के बाद हमने इनको आगे कर लिया है। तो बस सब बारी बारी से फ़ोटो निकलवा रहे थे। कथा समापन के बाद ना हमारा हर रोज़ का काम होता था, सौरभ ठाकुर जी को हम लोग मतलब ठाकुर जी को लेकर के जाते थे। ये पंडित जी के ठाकुर जी हैं, तो इनको जहाँ पंडित जी रुके हुए हैं उनके पास रख के आते थे। एंड जो घर के ठाकुर जी थे वो किरण लेकर के जाती थी, मतलब ये रोज़ का ही नियम बन गया था। तो ऐसा करते थे हम लोग। और फिर उसके बाद हम सब जगह के पैर पड़ते थे, मतलब जितने भी हमारे पुराने घर में भगवान है, नए घर में भगवान है, फिर सारे बड़े लोगों के हम पैर पड़ते थे, मतलब मैं और ये। तो इस तरीके से पूजा मतलब के बाद ही काम होता था। ये देखिए हम भगवान के पैर पड़ के आ रहे हैं। अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज नवरात्रों का 6वां दिन है और आज हमने गरबा भी ऑर्गेनाइज़ किया है। तो हमारी प्लानिंग ये है कि कथा होगी, कथा के बाद गरबा होगा 1 घंटे का, फिर गरबा के बाद हम आरती करेंगे और बस उसका फिर समापन करेंगे। और फिर कल महाआरती होगी और परसों फिर नवमी आ जाएगी। नहीं, परसों अष्टमी है, अष्टमी को 56 भोग लगेगा एंड नवमी को फिर बस जाने का टाइम आ गया, देवी का हवन होगा। मतलब अभी इतनी हड़बड़ हो रही थी कि भैया भागवत होनी है और एकदम से उनके जाने का टाइम आ जाएगा। आज सुबह से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया यार, बस थोड़ा सा तबीयत भी सही नहीं थी मेरी। बस अब मैंने स्टार्ट किया है, तो रूम में आकर के थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी मैं। अब बस इसके बाद जा रही हूँ, 3:45 हो गया है, जल्दी से फटाफट तैयार होती हूँ। मैंने पहले सोचा सिंपल साड़ी पहन लेते हैं, फिर सब बोल रहे थे लहंगा पहन लोगी, गरबा है करके। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कि वो मरून वाला मेरे पास लहंगा रखा हुआ है, वो ही पहन लेते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। गाइस आपको पता है कल 5वां दिन था नवरात्रि का, मम्मी गई है यहाँ से और आज 6वां दिन है। तो मैं आपसे जब आप मिली ना, तो उसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही मम्मी का फ़ोन आ गया कि भाभी को लेबर पेन उठ गया है। तो मम्मी लोग जल्दी से भाभी को लेकर के गए हैं कटनी। तो भाभी अभी एडमिट हो गई हैं, लेकिन कथा का टाइम इतना जल्दी आ गया था ना, नज़दीक मुझे तैयार होना था, इसलिए मैं आपसे कैमरे के सामने आकर के बता नहीं पाई, इसलिए मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो उस समय मेरे दिमाग में हलचल भी मच रही थी कि क्या होगा कैसे होगा, मतलब दिमाग एक साइड को चंदिया में भी था मेरा। तो भैया और मम्मी लेकर के निकल चुके थे भाभी को और वहाँ पर एडमिट भी कर लिया था डॉक्टर ने। तो ये था कि आज रात को 9 बजे डिलीवरी हो जाएगी। तो मुझे यही लग रहा था कि मैं कथा से उठूँगी और शायद मुझे खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी, वो बात अलग है। फिर डॉक्टर ने रात को आकर के बोला था कि अब नेक्स्ट डे होगा, तो सप्तमी के दिन पता चलेगा कि बच्चा क्या हुआ है, मतलब भाभी की डिलीवरी का क्या हुआ है। तो मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। बट हाँ, लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है, भाभी को एडमिट कर लिया गया था इस टाइम तक की। तो बस यहाँ पर कथा स्टार्ट हो चुकी है। आज सिद्धि और नन्नू को भी मैंने गरबा मतलब लहंगा पहना दिया है। बंधु, आज कथा का 6वां दिवस और नवरात्रि का भी 6वां दिवस। तो बस कथा हो रही है यहाँ पर। ये देखिए किरण पिंक कलर की साड़ी में बड़ी प्यारी सी लग रही है। और सिद्धि ना दोपहर को सोई नहीं थी, तो वो मेरी गोदी में ही सो गई थी। मतलब बैठे बैठे मैं बहुत थक भी गई थी। खैर थोड़ा देर बाद रूपा दी ने भी ले लिया था। और नन्नू यहाँ पर गई है ऊपर, वो उसका रोज़ का काम होता है स्टेज पे जा कर के वो टीका ले करके आना और फिर अल्पना दी को देती थी। और फिर अल्पना दी सारे जितने लोग भी आए हुए हैं, तो उस मतलब आंटी लोग, उनको सबको टीका लगाती थी। ये देखिए इस तरीके से। और बस इसके बाद हमने कथा सुनी। और आज हमें जैसे मैंने बताया गरबा भी होने वाला है। तो गरबा तो थोड़ा देर से होगा, लेकिन उसके पहले भजन हुआ था, तो भजन में सब नाच रहे थे चाची लोग।
आज एक्चुअली शिव पार्वती विवाह भी होने वाला था। जो दुर्गा जी की पुराण है उसमें सारे भगवानों का ही विस्तार रूप से दिया गया है, राम कृष्ण शिव जी का। तो शिव पार्वती विवाह भी होना था आज, तो इसलिए आज झांकी में चाची सास के बच्चे बने हुए हैं, बच्चियां हैं, मतलब एक शिव बना हुए हैं, एक पार्वती बने हुए हैं। तो उनके लिए मैं श्रृंगार का सामान उनको अर्पण कर रही हूँ, क्योंकि जब होता है हम पार्वती जी के साइड से, ऐसा समझ लीजिए, तो उनको हम ये श्रृंगार का सामान दे रहे हैं। बस इसके बाद गरबा स्टार्ट हुआ। तो अग्रसेन जयंती में चाची लोगों ने किया था। ये लोग का ऑलरेडी रिहर्स किया है, मतलब अभी इन्होंने अपने जल्दी में किया नाचो कर लो, नाचो। सो गाइज इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।